स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि तुम तो कालू आंख जो लावा, इसमें आप लोगों को बताया गया था लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं परशुराम जी से, जैसे आप क्या है मानो मृत्यु को हाँक करके और मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के इस व्यंग वचन को सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार लिया, सीधा कर लिया और बोले कि अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न दे। यह कठोर वचन बोलने वाला, कठोर वचन बोलने वाला बल वध के योग्य है। मैं तो इसे बालक समझ करके बहुत बचाता रहा, परंतु यह सचमुच मारने लायक है। बात बिगड़ती देख करके विश्वामित्र ने परशुराम को कहा कि परशुराम जी, आप तो साधु हैं और साधु जनों को क्या है बालकों के गुण और दोष पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। सज्जन लोग क्या है बच्चों के गुण दोष नहीं देखते हैं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दें। परशुराम जी बोलते हैं विश्वामित्र जी से कि आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी हूँ और क्रोधी हूँ। मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है, फरसा भी है ना। सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल विश्वामित्र जी आपके प्रेम और सद्भाव के कारण से, नहीं तो मैं इस अब तक इसे इस जो तो फरसे से काट करके थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। अब बात मैं आप लोगों को बताना ही चाहता हूँ कि गोरे यहाँ पर न उतर देत छोड़ो बिन मारे केवल कौशुक शील तुम्हारे, न तो यही काट कुठार कठोरे गोरे ही उरण होत्यों श्रम थोरे। बच्चों, हमारे हिंदू संस्कृति में ये बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार के ऋण हुआ करते थे पहले, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। मातृ ऋण जिस माँ ने जन्म लिया है उसके हम ऋणी हैं, कर्जदार हैं। और उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, श्राद्ध तर्पण करना मृत्यु के बाद उनके, ये सभी क्या है उसकी मुक्ति के साधन, उस कर्ज की मुक्ति का निधान है। मतलब क्या है हर व्यक्ति को क्या है उस मातृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए माता की सेवा जीते जी करना और मृत्यु के पश्चात उसके श्राद्ध तर्पण करना, ये सब में आ जाए। पितृऋण में भी पिता के ऋण, पिता भी पालता पोषता है, माँ जन्म देती है, पिता पालता पोषता है। तो पिता के इस कर्ज से मुक्ति के लिए भी पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, मृत्यु पश्चात उनके सभी संस्कार आदि करने के बाद श्राद्ध तर्पण करते रहना पितृऋण से मुक्ति के साथ। गुरु ऋण होता है, गुरु ने हमें ज्ञान दिया है और प्राचीन काल में किसी भी गुरुकुल में कोई शुल्क नहीं ली जाती थी, तो विद्यार्थी
को निःशुल्क पढ़ाया जाता था, और पढ़ने के बाद वह अपने गृहस्थ जीवन में आने के बाद अपने गुरु के द्वारा मांगे जाने पर कुछ, वचन मांगे जाने पर कुछ का पूरा करना, या कि अपने गुरु को खुश करने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ प्रदान करना, ये परंपरा थी। तो यहाँ पर गुरु बुरे ही उन्होंने होते हैं श्रम थोड़े, तो गुरु के कर्ज से मुक्त की बात यहाँ पर कही गई है। गुरु के से कर्ज की मुक्ति की बात यहाँ कही गई है। अब गुरु से कर्ज की मुक्ति कैसे, कि भगवान शिव का धनुष था और परशुराम जी के गुरु भगवान शिव थे, तो जिसने शिव के धनुष का अपमान किया, उसको तोड़ा है, उसका सिर काट करके अपने गुरु के सामने रख देंगे, देखिए गुरु जी आपका धनुष जिसने तोड़ा है, हमने उसका क्या है सिर लेकर के आपके सामने आ गए। तो हमें क्या है इस तरीके से क्या है गुरु जी के कर्ज से हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा परशुराम जी का मानना है ना। थोड़ी सी बात, मेहनत थोड़ी सी, और कर्ज से, गुरु के कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, ये चीज बताया गया। ठीक है, अब इसका जो दोहा था, इस दोहे को बताना था हमें। इस दोहे में क्या है, गाधि सुनु कहे हृदय हसी, मुनहि मुनहि हरियारे सूझ, अयमय खाण न ऊख में, अजहु न बूझे अबूझ। गाधि सुनु, ठीक है, गाध सुनु, गाधि के पुत्र, गाध ऋषि के पुत्र, सुनु मतलब क्या होता है पुत्र, बेटा। गाधि ऋषि के पुत्र किसको, विश्वामित्र को कहा गया। कहे हृदय हसी, कह रहे हैं कहाँ, हृदय में, दिल में, हंस में हंस करके, अर्थात मन ही मन में हंस करके। मुनि हरियारे सूझ, मुनि को अर्थात किसको, मुनि परशुराम जी को। हरियारे मिश होता है हरा ही हरा, सूझ मिश से कह रहे दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मुनि को अर्थात परशुराम जी को दिल क्या, मन ही मन में हंसकर क्या कह रहे हैं कि इनको, विश्वामित्र जी को क्या है, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अयमय खाण, अयमय मत होता है लोहा, खाण मत होता है, खाण होता है एक जो गन्ना है ना, गन्ना से बनता है, ब्राउन कलर के शुगर जैसे होते हैं। तो इसमें एक प्रोडक्ट है, जैसे मिश्री होती है, शक्कर होती है, मिश्री होती है ना, गुड़ होता है, ऐसे क्या होता है चूर्ण होता है, बिल्कुल बारीक पिसाई हुई शक्कर जैसे हो, तो थोड़े दाने दाने, और क्या ब्राउन कलर के, औषधियों में इस्तेमाल होते हैं।
उसको खाड़ बोला जाता है। तो क्या है, ये बताना चाहते हैं राइट यहाँ पर कि ये खाड़ क्या है, जो पार्टिकल्स जो दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये खांड जो है मतलब जो चूर्ण दिख रहा है, कर्क का नहीं है, गन्ने का नहीं है ये, है ना। इसका ये खांड का जो चूर्ण है ये क्या है, गन्ने का नहीं किसे खा लिया जाए, किसका है, ये लोहे का है। अजब हमें होता अब भी, बूझ भी समझना, अबूझ होता अज्ञानी, बूझ क्या कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं कि अरे मुनिवर को, परशुराम जी को क्या है, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है ना। और विश्वामित्र जी मन ही मन में हंसते हैं और कहते हैं कि मुनिवर को, परशुराम जी को क्या हरा ही हरा दिखाई देता है, अर्थात जो क्या है दूसरे रंग उनको दिखाई नहीं दे रहा है। इसने क्या सामान्य गंधे को हरा ही हरा दिखाई देना, मतलब इनको हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। इनको एक जैसे तभी जो तो मतलब क्या, राम लक्ष्मण भी क्या इनको एक आम राजकुमार ही दिखाई दे रहे, राजा ही दिखाई दे रहे हैं, है ना। उनके कहने का मतलब ये है कि एक सामान्य पुरुष दिखाई दे रहे हैं। इनको इनकी ईश्वरीय स्वरूप शायद इनको मुनि वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहते हैं ये क्या, लोहे की खाड़ है, लोहे का चूर्ण है, ये किसी गन्ने का चूर्ण नहीं है, गन्ने के रस का खाड़ नहीं है, ये क्या लोहे की खाड़ है। गन्ने की बनी हुई खाड़ को आसानी से खाया जा सकता है? लेकिन क्या ये लोहे की बनी हुई खाड़ को कोई नहीं खा सकता। मतलब कहना चाहिए कि ये जो तो राजकुमार है, राम लक्ष्मण है, ये आम राजकुमार नहीं है, ठीक है। इसी के जिनको, जिन राजकुमारों को, राजाओं को परशुराम जी ने क्या वध किया है, ये क्या है, ये आमजन नहीं है, आम राजकुमार नहीं है। यह जानते हुए भी, यानी इतने ज्ञानी होने के बाद में भी, बूझ मतलब जानते हुए, इतने ज्ञानी होने के बाद में जान, ठीक है, इतने जानकार होने के बाद में भी परशुराम जी क्या है, अबूझ बने हुए, अज्ञानी जैसे बने हुए हैं। इस बात पर मैं हंसी आ रही थी। हम्म। तो इसके आगे अब चलते हैं। तो कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, अको नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय के, अगुरु रिनु रहा सोचो बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, अतुरत देव मैं थैली खोली। अब आती बात यहाँ पर यह है, कहो मिश कहा, लखन मिश लक्ष्मण ने, मुन मिश मुनिवर है परशुराम जी के लिए। शीलु मतलब होता है स्वभाव, तुम्हारा मिश तुम्हारा, को मिश कौन, नहीं मिश नहीं, जानिश जानता, विदित मिश होता है प्रगट है, परिचित है, संसार मिश संसार से। कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिवर, आपकी शीलता, आपकी सज्जनता, आपकी, ठीक है, सज्जाएं, ठीक है, कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया को मालूम है कि आप कितने
शीलवान, कितने सज्जन हैं, कितने शालीन हैं, कितने शांत हैं। ये चीज तो आपके बारे में कौन नहीं जानता, पूरे संसार को प्रसिद्ध है। क्यों? कि माता पिता ऋण भयनी के, आप कितने क्रोधी हैं। व्यंग व्यंग में उन्होंने कहा कि आप कितने क्रोधी हैं, पूरा दुनिया जानता है आप क्या है। माता पिता, माता और पिता के ऋण से कैसे आप मुक्ति आपको हैं। वो कहते हैं कि माता अपने माता का अपने हाथों से वध करके, ठीक है, आपने क्या किया है, माँ के ऋण से मुक्ति पा ली और पिता के कर्ज से भी आप मुक्त हो गए। अब आपको यहाँ पर 2 मिनट के लिए आप लोगों को छोटी सी कहानी सुनानी पड़ेगी बच्चों, कि माता पिता से और बदिनों ने क्यों किया परशुराम जी ने। हुआ क्या था कि भगवान शिव के पास परशुराम जी शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। एक सबसे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, इसके बाद में प्रश्न आगे बढ़ेंगे पूरा पाठ। बच्चों वो होता है ये है, आपको बहुत छोटी सी बातें बता दें कि परशुराम जी की जो माँ थी वो छत्राणी थी। प्राचीन काल में क्या होता था, जो वर्ण व्यवस्था है आज जैसी वर्ण व्यवस्था का स्वरूप नहीं था। ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों से विवाह कर सकता था। क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य और शूद्र से शादी कर सकता था, वैश्य वैश्य और शूद्र से शादी कर सकता था, लेकिन शूद्र को शूद्र से ही शादी करनी होती थी। तो परशुराम की जो माँ थी राजकुमारी थी। एक बार उन दिनों अगर कोई ऋषि किसी राजा की राजकुमारी के साथ में विवाह करना होता था उसे, तो उससे जाकर के एक गाय राजा को भेंट दे देता था। राजा उस आशय को समझ देते जाते थे और अपनी बेटी की शादी विवाह जो है तो ऋषि के साथ में कर देते। तो छोटी सी बात यह है कि परशुराम के पिताजी और माता के बारे में हम बता रहे हैं। माँ जो थी वो छत्राणी थी। अब इनके पिताजी और माँ जंगल में रह रहे थे। एक बार शास्त्र बाबू राजा जो थे वो शिकार करने आए। शिकार करते करते उनको कुटिया दिखाई दी, आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में वो आए। परशुराम के पिताजी ने सहस्त्र बाहु का स्वागत किया। ठीक है। अब स्वागत करने वाले कौन? ऋषि पत्नी, बालक और ऋषि। अब सहस्त्र बाहु ने जब परशुराम की माँ की सुंदरता देखी
उनके सौंदर्य से मुग्ध हो गए और उन्होंने उनके सामने अपने विवाह अपने साथ चलने के लिए बात कही कि भाई आप राजकुमारी हैं, कहाँ यहाँ जंगल में पड़े, ठीक है, आपको महलों में रहना चाहिए। ये बात क्या है, उनके सामने रखी, उन्होंने उसे परशुराम की माने उसे अस्वीकार कर दिया। अब उनके अस्वीकार करने पर होता है क्या है बच्चों, कि सहस्त्राबाहु अब परेशान करने लगे परशुराम के माता पिता। उस समय प्रत्यक्ष रूप में सहस्त्रबाहु ऋषियों के सामने ऋषि को परेशान न करके अप्रत्यक्ष रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। परशुराम की माँ ने परशुराम के पिता को पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा सहस्त्रबाहु ने मुझसे कहा। बात ये होती है कि अब सहस्त्रबाहु अपने राज्य के सबसे खतरनाक जो चोर थे, लुटेरे थे, उनको रात को क्या करे, छोड़ दे, बोले जाओ और आश्रम की सभी गायें को चुरा ले जाओ, आश्रम में आग लगा दो। तो जाकर के जो परशुराम के माता पिता जिस आश्रम में बनाकर कुटिया बनाकर जहाँ जंगल में रहते थे, वहाँ की रातों रात पूरी गाय चुरा ली जाती, वहाँ कुटिया में आग लगा दी जाती। इस तरीके से परशुराम के माता पिता कई बार जो है तो उन्होंने क्या है कुटिया बनवाई और हमेशा यही घटना घटती रही। थक हार करके एक दिन अपने ऋषि की परशुराम के पिता की हालत उस परशुराम की माँ को नहीं देखी गई और उन्होंने सोचा कि चलो जा करके सहस्त्रबाहु को समझा दें, भाई क्यों आप ऐसा क्यों करते हो, राजा हो, अपनी मर्यादाओं में रहो। अब जब परशुराम जी की माँ सहस्त्रबाहु के राज दरबार में पहुंची तो अपने राज दरबार में अपने महल में आए हुए उस उनके लिए जो स्वप्न सुंदरी की तरह थी परशुराम की माँ, तो सहस्त्रबाहु ने तुरंत पूरी राज सभा को स्थगित कर दिया और लोग चले गए। परशुराम की माँ ने कहा कि भाई राज्यसभा क्यों स्थगित कर रहे हैं, मेरी बात आप सुन लीजिए। भाई आपके राज्य में हम निवास कर रहे हैं और हमारे साथ में ऐसा हमारे आश्रम में ऐसा ऐसा होता है, गाय चोरी चली जाती है, आश्रम में आग लगा दी जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है। कृपया आप इस पर ध्यान दें। वासना का पुजारी सहस्त्राबाहु परशुराम की मां के साथ ज्यादती करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि वो छत्राणी थी, राजकुमारी थी, उसे हथियार चलाना आता था, घोड़सवारी आती थी, एक सैनिक से तलवार छीन करके अपने युद्ध कौशल को दिखाते हुए
और राजमहल से बाहर निकल करके और जंगल की तरफ, अपने आश्रम की तरफ गए। लेकिन बच्चों, सहस्त्राबाहु के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। इस दौरान समय काफी हो गया, रात गुजर गई। अगला दिन आया। यहाँ पर परशुराम के पिताजी चिंतित थे कि आखिरकार मेरी पत्नी तो मुझसे जल्दी वापस लौटने की बात कह करके गई थी और ये पूरा रात बिता दिया। उनके मन में आया कि मैं भी क्या है, राजकुमारी है, इसे भी शायद राष्ट्रीय सुख, मेरे साथ में जंगल आश्रम में रहते रहते बोर हो गई, राष्ट्रीय सुख की आदि हो गई। उसे क्रोध आया उन्हें। इसी बीच परशुराम जी आ गए और उन्होंने पिता को प्रणाम किया। पिताजी से कहा, पिताजी चिंतित थे, क्यों चिंतित हो, मैं बताया कि अगर तू मुझसे पितृ ऋण से मुक्त होना चाहता है तो तुम्हें एक मेरी बात माननी पड़े। बोले क्या है? जाओ तुम अपनी माँ का सिर काट कर ले आओ। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और बताया माँ कहाँ है, उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। परशुराम जी क्रोधित स्वभाव के, उन्होंने जब गए तो माँ वहां से आ रही थी, तो बिना पूछे, बिना चर्चा पर चर्चा किए हुए माँ को प्रणाम करते हुए उन्होंने माँ के सिर काट करके और पिताजी को दे दिया। बाद में सहस्त्राबाहु का वध किया उन्होंने। लेकिन ये बात है, मैंने आपको बताया कि माता ही पिता ही उन्होंने भय नहीं के, माता ही पिता ही उन्होंने भय नहीं के। लक्ष्मण जी ने जो कहा परशुराम जी को, तो इस व्यंग यहाँ पर कि आप जो है, लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि अपने हाथों से अपनी माँ का वध करके आप, ठीक है, आप अपनी क्रूरता को दिखा चुके हैं और अपने कर्ज से, माता के पिता के कर्ज से मुक्ति पा गए। अब कहते हैं कि अब आप मुझे मार करके अपने गुरु का ऋण चुकाना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई, व्यंग में लक्ष्मण जी या कहने का जल्दी मारो ना आप, क्यों नहीं जल्दी मारे? कर्जा बढ़ रहा होगा, माने कर्ज का ब्याज बढ़ गया होगा ना। ऋण के साथ में क्या होता है, माने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना, अमाउंट हो गया। तो कहते भाई क्या वो पर जो था उसमें क्या हो गया, इंटरेस्ट बढ़ गया होगा, इंटरेस्ट साथ में लग गया होगा ना प्रिंसिपल के साथ में। लक्ष्मण जी ये कहते हैं भाई जल्दी मारना है, हिसाब किताब पूरा करिए। और मुझसे ले लीजिए। वो कहते हैं, व्यंग में कहते हैं, माता पिता ही उन्होंने भय नहीं के कि अरे ईश्वर, परशुराम जी आप तो माता पिता से कर से बहुत अच्छे तरीके से
मुक्त हो गए हैं, माता का वध करके माता और पिता के कर्ज से मुक्त हो गए हैं। अब आपको के निश्चित रूप से सही बात है, अपने गुरु जी का ऋण जो है तो है आपके पास बहुत ज़्यादा है, गुरु जी का कर्ज है, इसलिए आप ज़्यादा चिंतित हैं। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, अदिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा। शायद वो कर्ज जो है आपने क्या है हमारे बच्चे पर लिया था। कहते हैं माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से ऋण हो गए, अब आप पर गुरु जी का जो ऋण है शेष बचा है उसे उतारने की चिंता आपके मन में है, और शायद जो है आप हमारे माथे पर काढ़ना चाहते हैं, अर्थात मुझे मार करके आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, गुरु जी का ऋण उतारना चाहते हैं। ठीक भी है, दिन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब क्या है आपके गुरु जी के ऋण का ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब क्या किया जाए। अब आनी ब्यवहरिया बोली, अतुरत देव मैं थैली खोली। व्यवहारिया में हिसाब किताब करने वाला। कहते हैं परशुराम जी से लक्ष्मण जी कि अब एक काम करते हैं, अब हिसाब किताब करने वाले को व्यवहार को बुला लाते हैं। अब आप क्या है व्यवहार को बुला लीजिए, माने हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोल करके तुम्हारी सारी धनराशि चुका दूंगा। तो सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के मुंह से कठोर वचन सुन करके परशुराम ने अपना फरसा साध लिया, पोजीशन बना ली, किसकी फरसा को से अटैक करने के मारने की। तो सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई, पूरी सभा में हाहाकार मच गया। तो आगे लक्ष्मण जी कहते भ्रघुवर परशु देखा बहु मोहि, अभिप्र विचार बचो नृप दो द्रोही। कहते कि अय भ्रघुवर, लक्ष्मण जी कहते हैं हे भ्रघुवर, हे परशुराम जी, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझ करके बार बार आपसे लड़ने से बच रहा हूँ। परशुराम जी कहते हैं कि अय राजाओं के दुश्मन परशुराम, मैं तो आपको ब्राह्मण समझ करके आपसे बच रहा हूँ। रियलिटी ये है कि मिले न कबहु सुबट रण गाढ़े, अदुज देवता घर ही के बाढ़े। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वास्तविकता तो ये है कि आपको युद्ध भूमि में कभी भी कोई पराक्रमी वीर नहीं मिला, किसी सूरवीर योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा, इसलिए ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण से फले और फूले, माने फूले फूले फिर रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत सैनन लखनु निवारे। जब लक्ष्मण जी इस तरीके से बोलते हैं तो सभा में मतलब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि कभी भी परशुराम जी आपको कभी जो है पराक्रमी योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है, आप क्या है ब्राह्मण देवता जी, आप अपनी वीरता के कारण से अपने घर में ही फूले फूले फिर रहे हो, प्रसन्न चित्त हो रहे हो, बस मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ,
बहुत बड़ा क्या है, वीर हूँ, ये आपका भ्रम है। ठीक है। कुल मिला करके वहां सभा पर जो बैठे लोग क्या है, उन्होंने कहा अनुचित, गलत, गलत, बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए लक्ष्मण को, गलत बोल रहे हैं लक्ष्मण। तो वो कह रहे हैं, जब सभी लोगों ने ये कहा, सभा के बीच में उपस्थित लोगों ने रोका, तब राम जी ने क्या किया, इशारे से, सैन्य इशारे से लक्ष्मण को निवारा में लिख कर दिया, शांत, ठीक है, बिठा दिया। बोलने से मना कर दिया लक्ष्मण को। इस प्रकार लखन उतर आहो तो सरिस, भृगुवर को पुकशानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। परशुराम का क्रोध आग के समान, और लक्ष्मण जी के उत्तर उसमें किस तरीके से थे, आहुति की तरह थे। लक्ष्मण के उत्तर आहुति, जो हवन नहीं करते तो उसमें आहुति, स्वाहा बोलते तो जस्ट उसमें क्या आहुति दी जाती जब, तो लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे आहुति की तरह थे, और परशुराम का क्रोध क्या है, आग की तरह थे। तो लक्ष्मण के वचनों से भड़कती हुई भभकती आग को देख कर, उठता देख करके श्री रामचंद्र जी तो पानी की तरह शीतल वचन बोले, जलसम, पानी की तरह वचन बोले, कृपा रकुल भानु। लखन उतर आहुत सरिस, लक्ष्मण के उत्तर क्या आहुत की तरह थे, और भृगुवर को कृषाणु, और भृगुवर मतलब परशुराम का गुस्सा आग की तरह था। तो आग में जब आहुति डाली जाती है तो क्या आग और बढ़ती है ना, तो बढ़त देख, जब क्या वो बढ़ती हुई आग को देख करके जलसम वचन, पानी की तरह शीतल वचन, कौन बोले, रघुकुल भानु, रघुकुल भानु तथा श्री रामचंद्र जी बोले। ठीक है। तो इसमें से लखन उतर आहुत सरिष में, सरिष उपमा अलंकार है, भृगवर को प्रसाद में उपमा अलंकार है, जलसम वचन में भी उपमा अलंकार है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार, ब्याज बड़ बढ़ा, थैली कोली में कुठार सुधारा, सब सभा में, सभी में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। वक्रोत इसमें क्या हो, लखन मुनिशील तुम्हारा, इसमें को नहीं जान विदित संसारा, वक्रोत अलंकार है। ठीक है। मात ही पिता ही उड़ने भय नहीं के, इसमें भी क्या वक्रोत अलंकार है। यानी व्यंग से चोट की गई है। तो बच्चों इस तरीके से ये हुआ। अब आगे है प्रश्नोत्तर में, लक्ष्मण ने वीर्योधन की क्या विशेषता बताई है, ये तो आपको वैसे बताया जा चुका है। वीर क्या युद्ध में मुंह में लड़ाई करता है, अपनी प्रशंसा नहीं करता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसमें क्या है, साहस और शक्ति है, नहीं क्या, साहस और शक्ति तभी अच्छी लगती है जब उसमें साहसी व्यक्ति का विनम्र रहे। ठीक है। जैसे साहसी व्यक्ति में क्या है, उद्दंडता और घमंड नहीं होनी चाहिए। जैसे वो क्या है, उद्दंडता घमंड करता है तो लोगों को बुरा लगता है, और उसका जो तो चाल चरित्र जो तो लोगों को पसंद नहीं आता। जैसे परशुराम जी हैं,
और लक्ष्मण में, दोनों में आप बताया जा सकता है। ठीक है। परशुराम जी अपने को महान पराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुल के द्रोही बता रहे हैं। ठीक है। और जैसे अपने क्या है, फरसा को सुधारते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, तो समाज में क्यों उनकी हंसी होती है। लक्ष्मण के पास साहस है, लेकिन फिर भी क्या वो अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं, और धीरे धीरे क्या है, वो भी उद्दंड बालक की तरह जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो समाज में क्या है, सभी लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अनुचित कहा, अनुचित कहे सब लोग पुकार, सब लोग कहने लगते गलत है। ठीक है। और लक्ष्मण की जो उद्दंडतापूर्ण जो तो जवाब देने की शैली है, वो लोगों को खटकने लगती है। वहीं राम क्या है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का परिचय देते हैं। इसलिए क्या है, वो सभी का हृदय जीत लेते हैं। ओके। स्टूडेंट्स, अभी इसके उत्तर, प्रश्न उत्तर तो आपको भेजे जा चुके हैं। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है।